वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में इकोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोलॉजी टॉपिक से हम लेंगे। इकोलॉजी एक ऐसा विषय होता है जिसमें सभी प्रकार के कंपटीशन में, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम से, इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन सभी प्रकार के कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ही लिए गए हैं। बच्चों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि कंपटीशन में किस तरह की क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का पर्पस यही है कि आप टॉपिक के रिगार्डिंग अपने एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी है करियर गाइडेंस के लिए या फिर किसी टॉपिक के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कड़ियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। यहाँ हमसे पूछा गया है फूड चेन में मैक्सिमम कितने नंबर में कड़ियां पाई जाती हैं। 1 से 2, 3 से 4, असंख्य या 4 से 5। ऑप्शन डी 4 से 5 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर बनने वाली आकृति कहलाती है। इकोसिस्टम में जीवों की नंबर या भार या फिर ऊर्जा के आधार पर जो शेप बनती है उस शेप को हम कहते हैं त्रिभुज, पिरामिड, चतुर्भुज या षटकोण। ऑप्शन बी इज राइट यार, पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी में समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। तो इकोलॉजी के समस्त शाकाहारी जीव हर्बीवर्स प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है। ये होता है सीधा पिरामिड। जब इस तरह से पिरामिड बनाया जाएगा इसको हम कहते हैं उल्टा पिरामिड। तो बायोमास का उल्टा पिरामिड किसमें बनेगा, वर्षावन, महासागर, मरुस्थल या डेल्टा। ऑप्शन बी इज राइट हियर, महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा के आधार पर बनने वाला पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या अनियमित। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घास स्थल में बनने वाला संख्या पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, त्रिकोणीय या स्तंभ। संख्या पिरामिड आपको ध्यान रखना है घास स्थल या ग्रास लैंड में पूछा गया है। ग्रास लैंड में सबसे ज्यादा नंबर में ग्रासेस होते हैं तो संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर है। इस तरह से हमारी श्रृंखला है पादप, हिरण, भेड़िया या शेर। तो सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाएगी शेर, भेड़िया, हिरण या पादप में। सबसे ज्यादा ऊर्जा अब मिलेगी पादपों में या उत्पादक के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है शेर, मेंढक, टिड्डा या हिरण। यहाँ पर हमसे सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है। ऑप्शन बी इज राइट यार, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के कौन से स्तर पर समाप्त होती है, उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर या अपघटक पर। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला अपघटक पर समाप्त होती है। ऑप्शन डी इज राइट यार। यदि किसी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट हो जाएं तो चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। मेन सबसे पूछा है कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा यदि इकोसिस्टम के समस्त डिकम्पोजर या अपघटक नष्ट हो जाएं, ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या गैसीय चक्र। ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चट्टानों का, मृदाओं का, पादप रोगों का या पादप गतियों का। तो पीडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मृदाओं का। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय का प्रतिस्थापन कहलाता है। मीन्स जीवों का एक समुदाय का प्रतिस्थापन जब दूसरे समुदाय से हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी आक्रमण या पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इसको हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या अजैविक। तो किसी भी फूड चेन में जो कवक होते हैं वो अपघटक होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हियर।
पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, नंबर के बेसिस पर, बायोमास के बेसिस पर एंड एनर्जी के बेसिस पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? आनुवंशिक विविधता, जातिगत विविधता, भौगोलिक विविधता या पारिस्थितिकी विविधता। गेहूं की विभिन्न प्रकार की किस्में उदाहरण है आनुवंशिक विविधता। यहाँ पर गेहूं की जगह धान या राइस या कुछ और भी बाजरा करके भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलेगी? विषुवत-रेखीय प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में या ध्रुवीय प्रदेशों में? तो सबसे कम बायोडायवर्सिटी ध्रुवीय प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, विषुवत-रेखीय सदाबहार वन में या पतझड़ वन में? सर्वाधिक जातिगत विविधता मिलती है विषुवत-रेखीय सदाबहार वन में। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है? रिच बायोडायवर्सिटी वाला कॉन्टिनेंट है। ऑप्शन ए इज राइट हियर, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, चीन या दक्षिणी अफ्रीका? ऑप्शन में भारत बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों के लिए, केवल जंतुओं के लिए, पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए या संपूर्ण पारितंत्र इकोसिस्टम के लिए? जो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं उसमें संपूर्ण इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय जीव विविधता को इस नाम से भी जाना जाता है, गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता? तो स्थानीय जीव विविधता को हम अल्फा जैव विविधता या अल्फा बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं? भूमध्य रेखीय वन मीन्स कौन से लेवल की बायोडायवर्सिटी को बताते हैं? स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक? भूमध्य रेखीय वन वैश्विक टाइप की बायोडायवर्सिटी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा जैव विविधता का उदाहरण है, कच्छ का रण, राजस्थान, भारत या एशिया? तो बीटा बायोडायवर्सिटी का एग्जाम्पल है भारत। वैश्विक जैव विविधता ये भी कहलाती है अल्फा, बीटा, गामा या नैनो। वैश्विक बायोडायवर्सिटी या वैश्विक जैव विविधता को हम गामा बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 25%, 33%, 50 या 50 से अधिक? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में वैश्विक जैव विविधता का 50% से भी अधिक पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग है 1 लाख के करीब, 5 लाख के करीब, 2 लाख के करीब या 2.5 लाख से अधिक? तो भारत में जीव जातियों की लगभग 1 लाख के करीब संख्या ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? मल्टी डाइवर्सिटी देश, सुपर डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी देश या मास डाइवर्सिटी देश? मीन्स ऐसे राष्ट्र जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी मिलती है, प्रचुर बायोडाइवर्सिटी मिलती है, उन राष्ट्रों को, उन कंट्रीज को हमने मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में रखा है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाली प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है? मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण भारत में बायोडायवर्सिटी, काफी रिच बायोडायवर्सिटी है भारत? भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं या वैज्ञानिक दशाएं? तो भारत की भौगोलिक दशाओं के कारण भारत जो है रिच बायोडायवर्सिटी वाला देश है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के प्रचुर और क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र बायोडायवर्सिटी के जिसमें बायोडायवर्सिटी डेंस मिलती है, रिच बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र है, लेकिन इसमें जो है
कुछ क्षेत्र विशेषी जीव पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को, उन संवेदनशील क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल या लाल स्थल। तो ऐसे संवेदनशील स्थल कहलाते हैं तप्त स्थल, या इनको हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। हॉट स्पॉट, ये बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत का हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट। तो भारत का हॉट स्पॉट जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है बी, पश्चिमी घाट। महाद्वीपीय जिसमें एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, मीन्स ऐसा एक कॉन्टिनेंट जिसमें एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज राइट हियर, यूरोप, जिसमें एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, हॉट स्पॉट पूछे, सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट कौन से महाद्वीप में चिन्हित किए गए? ऑप्शन सी इज राइट है, दक्षिणी अमेरिका। IUCN का संगठन किस कार्य क्षेत्र है? मीन्स IUCN संगठन का कार्य क्षेत्र पूछा है हमसे, जल संरक्षण में, जीव संरक्षण में, मृदा संरक्षण में या खाद्यान्न संरक्षण में। तो IUCN संगठन का कार्य क्षेत्र है जीव संरक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर उदाहरण है दुर्लभ जाति का, संकटग्रस्त जाति का, विलुप्त जाति का या जीवाश्मीय जाति का? डायनासोर विलुप्त जाति का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपसे दूसरी कोई विलुप्त जाति भी देकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण है? आक, तुलसी, नीम या रोहिड़ा। तो यहाँ जो 4 एग्जाम्पल दिए उसमें रोहिड़ा हमारा सही आंसर है, ये संकटग्रस्त पादप जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न जैविक व अजैविक कारकों सहित बनने वाला मंडल है? स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। मीन्स पृथ्वी की सतह पर ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें हम सभी जैविक और अजैविक कारकों को सम्मिलित करते हैं? उससे बनता है जीव मंडल। ऑप्शन बी इज राइट हियर। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक है रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो पेजेस बुक या ब्लू डाटा बुक। तो ऐसी बुक जिसमें जीवों की संकटग्रस्त जातियों की लिस्टिंग की जाती है उसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम ईंधन स्रोत होता है अनवीनकरणीय या नॉन रिन्यूएबल, पुनर्नवीनकृत या रिन्यूएबल, संश्लेषित या असुविधाजनक? पेट्रोलियम अनवीनकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है विलुप्त जाति, दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति या सुभेद्य जाति? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटग्रस्त जाति की में लिस्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? मीन्स ऐसी स्पीशीज का पूछा गया है जो जिसका निरंतर लॉस हो रहा है और वो जल्दी ही संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, सुभेद्य जाति या विलुप्त जाति? ऑप्शन सी इज राइट हियर, सुभेद्य जातियां कहलाती है जो कि जल्दी ही अगर उनका कंजर्व नहीं किया गया तो वो संकटग्रस्त जाति की लिस्ट में आ जाएंगी। स्थानीय संरक्षण जिसे हम इन सीटू संरक्षण भी कहते हैं, इसका उदाहरण है टाइगर प्रोजेक्ट, एक्वेरियम, चिड़ियाघर या ग्रीन हाउस। ऑप्शन ए इज राइट हियर, टाइगर प्रोजेक्ट इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT उदाहरण है एंटीबायोटिक है, जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, गैर जैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो DDT होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्स्थानीय संरक्षण या ex-situ का उदाहरण है जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या जंतुआलय। तो ex-situ का एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए गए उसमें ऑप्शन डी इज राइट हियर। जंतुआलय या जू जो होते हैं वो ex-situ होते हैं, ये सारे जो है ये इन सिटू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से प्रभाव होता है। मीन्स पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमसे पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है, वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, उपयोगी है क्योंकि ये जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन बी राइट है। जो ओजोन लेयर होती है वो हानिकारक यूवी रेस से
हमारी सहायता करती है, यूवी रेस को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर को किस श्रेणी में रखा गया है? ये राष्ट्रीय उद्यान है, जीवमंडल रिजर्व है, अभ्यारण्य है या टाइगर प्रोजेक्ट है? गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, पहले ये अभ्यारण्य था लेकिन उसके बाद में इसका एरिया बढ़ा दिया गया और ये अब राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? गंगा, महानदी, चंबल या नर्मदा? ऑप्शन सी इज राइट हियर, चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसमें हमसे पूछा गया ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें मानवीय क्रियाकलाप, उनका हस्तक्षेप पूरी तरह से निषेध है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जीवमंडल रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट हियर, नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है मृदा, जल, वायु, हरे पादप? यहाँ पर हमसे लिविंग कंपोनेंट पूछा है। ऑप्शन डी इज राइट है, हरे पादप। निम्न में से पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है? इस क्वेश्चन में हमसे इकोलॉजी के फिजिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा है, जंतु, पादप, मृदा व पारिस्थितिकी? ऑप्शन सी इज राइट है, मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, भूगोल या पारिस्थितिकी? ऑप्शन डी इज राइट है, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? टेंसले ने, ऑडम ने, टेलर ने या डार्विन ने? ऑप्शन ए इज राइट है, टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कवक कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? इकोसिस्टम में कवक या फंजाई, डिकम्पोजर या अपघटनकर्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव है? डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव होता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर या वर्षा अधिकता पर? ऑप्शन ए मृदा अपरदन पर इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए बनाया गया है क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन फंड? ऑप्शन बी इज राइट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? यहाँ पर हमसे नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है, खेत, बांध, झील व एक्वेरियम? ऑप्शन सी इज राइट है, झील नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान में फैले हुए वृक्ष बनाते हैं उष्ण वर्षा वन, सदाबहार वन, सवाना के जंगल या पर्णपाती वन? ऑप्शन सी इज राइट है, सवाना के जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका में ह्यूमस उपस्थित होती है ओ स्तर में, ए स्तर में, बी स्तर में या सी स्तर में? ऑप्शन बी इज राइट है, ए स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कृत्रिम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, खेत व एक्वेरियम, झील? ऑप्शन सी इज राइट है, खेत व एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उर्वर भूमि या फर्टाइल सोइल में पीएच वैल्यू कितनी होती है? 3 से 4, 8 से 9, 6 से 7 या 10 से 11? ऑप्शन सी इज राइट है, 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है? डेट्रिटस, ह्यूमस, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप? मीन्स यहाँ पर पूछा है किसी क्षेत्र में, किसी इकोसिस्टम के क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जितना भी जीवित पदार्थ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज राइट या स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वस्थानिक संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है? इन सीटू कंजर्वेशन में क्या नहीं रखा जाता? अभ्यारण्य, वानस्पतिक वाटिका, जैवमंडल रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन बी इज राइट है, वानस्पतिक वाटिका। ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पशुओं के अत्यधिक चारण द्वारा, वनस्पति के कटाव द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा या मृदा जीव संख्या को बढ़ाकर? ऑप्शन बी इज राइट है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट है, वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है तथा विलुप्तता के कगार पर हैं कहलाती हैं? उन जातियों को हम क्या कहेंगे जिनकी संख्या कम है और उनको कंजर्व नहीं किया तो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी? दुर्लभ जातियां, संकटापन्न जातियां, क्षति आशंकित जातियां या भेद जातियां? इन जातियों को हम संकटापन्न जातियां कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
WWF का प्रतीक जंतु है गिद्ध, विशाल पांडा, डोडो या सारस। ऑप्शन बी इज राइट ईयर, विशाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गेंडा या इंडियन राइनोसिरस संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इज राइट ईयर, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी। इकोसिस्टम के स्वपोषी घटक है पादप, ग्रीन प्लांट्स स्वपोषी घटक या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में कहते हैं निर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। ऑप्शन बी इज राइट ईयर, उत्पादक। इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, निर्माता भी कहते हैं, लेकिन निर्माता के साथ में आपको उत्पादक दिया हुआ है, ये टेक्निकल वर्ड है, मोर राइट वर्ड है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी, बीएचसी, फ्लिट या बेगोन। ऑप्शन ए इज राइट है, डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की शान घाटी साइलेंट वैली किसके लिए संरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाघों के लिए, लंगूर के लिए, जंगली भैंसों के लिए या दुर्लभ वृक्षों के लिए। ऑप्शन सी दुर्लभ वृक्षों के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी या हर्बीवर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। कुत्ता सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? हाथी, गेंडा, शुतुरमुर्ग या बाज। ऑप्शन डी इज राइट ईयर। शेर उदाहरण है सर्वाहारी उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता का। ऑप्शन डी इज राइट है, तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध खाद्य श्रृंखला के किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या परजीवी। गिद्ध खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर है। प्रकृति का सफाई कर्मी है केचुआ, गिद्ध, बाज या शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी इज राइट यार, गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मी होता है, मांसाहारी होते हैं, सभी कार्निवर्स एनिमल्स हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। ऑप्शन सी इज राइट है, सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि यह कार्बोलिक अम्ल बनाती है, यह अधिकता में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, ये कैंसर जनक होती है, ये हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए हानिकारक है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से कंपटीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होने वाला कैंसर है? फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या यकृत का कैंसर। तो यूवी रेज से जो कैंसर होता है वो त्वचा का कैंसर है। ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास या जैव भार में सम्मिलित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या समस्त जीव। बायोमास समस्त जीव से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज राइट है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण है? कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर या कूलर। ऑप्शन सी इज राइट है, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय पारिस्थितिक विज्ञ इकोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं? यहाँ पर हमसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछा हुआ है। ब्रिज गोपाल, आर मिश्रा, वी पुरी या डॉक्टर रामाकृष्णन। ऑप्शन बी इज राइट यार, आर मिश्रा को भारतीय इकोलॉजी के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 जून या 24 मार्च। ऑप्शन ए इज राइट यार, 4 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 दिसंबर या 29 दिसंबर। ऑप्शन डी इज राइट है, 29 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती है उच्च स्तर से निम्न स्तर को, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को या निम्न स्तर से उच्च स्तर को या समान स्तर को। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह निम्न स्तर से उच्च स्तर को होता है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या क्षैतिज। ऑप्शन सी इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? सेडिमेंट्री साइकिल में किसका प्रभाव होता है? जल का, वायु का, खनिजों का या ऊर्जा का? ऑप्शन सी इज राइट है, खनिजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या अवशोषण स्तर? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर बनाती है, ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में? ऑप्शन बी इज राइट है, असम में। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि द्वारा, औद्योगिक अपशिष्टों के विसर्जन द्वारा, जलीय जंतुओं के द्वारा या वर्षा द्वारा? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्टों का पीने योग्य पानी में प्रवाहित करना, ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, तो ये कौन सा नियम है? ऊर्जा गतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम, उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह निम्न स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, ये ऊष्मा गति और ऊर्जा गति के दूसरे नियम पर आधारित है, ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में यदि मोर सर्प को खाता है, सर्प कीट को खाता है और कीट पौधों को खाता है, तो मोर को हम क्या कहेंगे? इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला दी गई है। प्लांट को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है पिकॉक। तो यहाँ पर हम पिकॉक को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, अंतिम अपघटक, भोजन पिरामिड का शीर्ष, ऑप्शन डी इज राइट हियर। यहाँ पर पिकॉक जो है भोजन पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है? जीवाश्म ईंधन दहन, प्राणियों का श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया या दलदली भूमियां? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत होता है जीवाश्म ईंधन का दहन, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? CFS का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन बी इज राइट हियर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता? ऑप्शन डी इज राइट है, सर्वोच्च उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि इस स्तर तक आते आते ऊर्जा बहुत ही कम रह जाती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट पार्ट में इकोलॉजी के ऊपर ही हम कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, करियर गाइडेंस के लिए आपकी कोई क्वेरी है, आपको बात करनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।